हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है, CTET जो अगस्त 2023 CDP की जो सीरीज़ चल रही है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो सीरीज़ चल रही है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो सीरीज़ चल रही है, उसकी आज 49th क्लास है। बीच में अभी कुछ दिनों सप्ताह भर की छुट्टी हो गई। पहले इतनी छुट्टी नहीं थी क्योंकि बीच में क्या मेरा कुछ काम भी आ गया था, फिर त्यौहार आ गया, फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में हमारे घर में एक डेथ हो गई, तो उसकी वजह से तो वो डेथ हुई थी। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि ये एक क्या है, इसमें हम मदद कर सकते हैं। कैसे कि हम जो है उनकी जो डेथ हुई थी वो है एक्सीडेंट से हुई थी। किससे? एक्सीडेंट से डेथ हुई थी। तो उसमें क्या हुआ कि उन्हें जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो जब मुड़ रहे थे रास्ते से, तब उनका एक्सीडेंट हुआ। तो मुड़ रहे थे तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए मुड़ते टाइम कि दोनों तरफ देखें कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। फिर उनकी डेथ होने के बाद दूसरे जने कोई वीडियो बना रहा था, पर लेकिन कोई ले गया नहीं। 15-20 मिनट तक वो वहीं रखे रहे रोड पर, कोई ले गया नहीं वहाँ से। अगर वो ले जाता कोई 15-20 मिनट पहले तो शायद उनकी जान बच सकती थी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें यूँ नहीं सोचना कि यार क्या होगा, मतलब कौन लफड़े में पड़े, कौन किस में पड़े, कुछ भी हो। कोई 1-2 दिन हम जाकर हम लेट हो जाए किसी काम के, कोई उनमें कोई बुलाए तो हम वो हमारे जाने की थोड़ी दिक्कत हो या कुछ भी हो, पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे 1-2 दिन किसी की जान से बढ़कर तो नहीं है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वीडियो बनाने की जगह हमें जहाँ कहीं भी मान लो कहाँ एक्सीडेंट हुआ है तो एक बार देखें। अगर वो गंभीर रूप से अगर वो घायल हो गया है तो उसे जल्द से जल्द अपनी गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, जिस पर भी है, या कैसे भी व्यवस्था कर टेम्पो में कैसे भी व्यवस्था कर उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाए। क्योंकि एक जान जो है वो हमारे कोई भी काम से, किसी भी जो कार्य हमारा जो सामान्य जो कार्य है उनसे बहुत ज़रूरी उनकी जान है। अगर वो जान उनकी बच गई तो हमें है उससे क्या है, बहुत एक संतुष्टि प्राप्त होती है। और कुछ मिले नहीं मिले, कम से कम एक संतुष्टि प्राप्त होती है कि हमारी वजह से किसी की जान बच गई, हमारी वजह से कितनों का घर में खुशियाँ रहती है। किसी से अब कल मैं गया था जो इतने सब रो रहे थे, अब अगर उनकी जान बच जाती तो पूरे घर में खुशियाँ होती हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी मदद से कितनों की मुस्कान आपके हो सकती है और किसी का घर बच सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी किसी को ज़रूरत है तो उसकी मदद करें। अगर उसकी जान पे आई है तो उसकी ज़रूर मदद करें। तो शुरुआत करते हैं। जो हमारा जो अब थोड़ी सी बात हो गई, महत्वपूर्ण बात थी इसलिए मैंने बताई, क्योंकि मैंने जो एहसास किया वहाँ पर कि अगर कोई ले जाता तो शायद उनकी जान बच जाती, तो इसलिए मैंने बोला। तो और गाड़ी भी एक बात है, गाड़ी भी जो है अपनी उसकी स्पीड जो है थोड़ी धीरे रखें, जिससे क्या है कि कभी भी कोई सामने एकदम आ जाए तो ब्रेक लग सके। यूँ नहीं कि फुल स्पीड, ज़्यादा स्पीड पे है जिससे हमारे ब्रेक भी न लग सके। तो गाड़ी भी सही स्पीड पे चलाए। तो शुरुआत करते हैं। हमारे जो है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी पेडागोजी वाली जो बाल विकास वाला टॉपिक हो गया था। उसके बाद जो है लर्निंग यानी अधिगम वाला टॉपिक हो गया था। और बुद्धि के 2 दिन और बाकी है। पहले हमारा हो जाता, आगे हम और क्लास लेते। तो बुद्धि के 2 दिन बाकी है, एक तो आज का, एक कल का। कल तक बुद्धि का टॉपिक जो हो जाएगा। आज जो है बुद्धि के महत्वपूर्ण तथ्य जो है उनको पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, AK लर्निंग वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन क्लास होती है। अभी बीच में कोई कारणवश छुट्टियाँ हो गई, नहीं तो नहीं होती है। तो शुरुआत करते हैं। और रविवार को भी क्लास होती है। तो शुरुआत करते हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो ज़रूरी काम था। तो शुरुआत कौन से टॉपिक है? महत्वपूर्ण तथ्य जो है हमारे जो बुद्धि के जो महत्वपूर्ण तथ्य है, बुद्धि का लगभग टॉपिक हो गया है। कल संवेगात्मक बुद्धि है, वो हो जाएगी, छोटा सा टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? पहला महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, इसमें क्या अक्सर क्या है, फैक्ट वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन बन जाता है जो उनमें हम क्या बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बुद्धि मापन के जनक, क्योंकि बुद्धि मापन जो सब में पहले शुरुआत करी थी वो किसने की थी? अल्फ्रेड बिने ने की थी। किसने? अल्फ्रेड बिने ने की थी। इसलिए बुद्धि मापन के जनक किसे कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि शब्द के जनक कौन से? बुद्धि शब्द के हैं। किसके शब्द के हैं? पहले बुद्धि मापन के जनक थे, अब बुद्धि शब्द के जनक कौन से हैं? कौन है? गाल्टन है। कौन है? गाल्टन है। बुद्धि शब्द के जनक किन्हें कहा जाता है? गाल्टन को कहा जाता है। तो ये हमेशा अच्छी तरह से आप याद रखें।
तीसरा है बुद्धि लब्धि संप्रत्यय। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय यानी बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहले किसने बताया? बुद्धि लब्धि संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो स्टर्न ने बताया था। कब बताया था इन्होंने? 1912 में बताया था। कब बताया था? 1912 में इन्होंने बताया था। तो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने बताया? स्टर्न ने बताया था। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है बुद्धि लब्धि का विकास, यानी बुद्धि लब्धि का जो विकास है, उनका जो सूत्र दिया था बुद्धि लब्धि का, मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु इंटू 100 जो सूत्र दिया था, पूरा जो पूर्ण रूप जो मानसिक आयु में बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा यानी या अपॉन शारीरिक आयु यानी MA/CA वाला जो सूत्र था वो तो दिया था स्टर्न ने दिया था। उसका जो विकास हुआ था यानी बुद्धि लब्धि का विकास या पूर्ण रूप से जो सूत्र दिया था MA/CA यानी मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु इंटू 100 किसने लगाया था? टर्मन ने लगाया था। तो ये इनका पूर्ण विकास किसने किया था? टर्मन ने किया था। इससे हम बुद्धि लब्धि का पता लगाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, भारतीय बुद्धि के जनक कौन है? भारतीय बुद्धि के जनक कौन है? C.H. राइस। अब आपको इसको जो कब दिया था तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं C.H. राइस 1922, C.H. राइस 1922, C.H. राइस 1922, ऐसा आप याद रख सकते हैं। भारतीय बुद्धि के जनक कौन है? C.H. राइस है। हिंदुस्तानी विनय किसे कहते हैं? तो वो भी C.H. राइस है। कौन है? C.H. राइस को ही हिंदुस्तानी विनय कहते हैं। अब 6 पॉइंट हो गए। 7 पॉइंट देखिए, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता यानी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? सेंगविन है। कौन है? सेंगविन जो है ये क्या है? विश्व के संदर्भ में यानी पूरे विश्व में जो क्रियात्मक बुद्धि के जनक जो कहलाते हैं, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के जनक जो कहलाते हैं, सेंगविन कहलाते हैं। लेकिन भारत में क्रियात्मक बुद्धि के परीक्षण के जन्मदाता जो है या जनक जो है वो क्या है? डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया है। कौन है? डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया। कौन है? डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया है। 8 पॉइंट हो गए। अब अगला पॉइंट देखिए, आईक्यू शब्द का सबसे पहले प्रयोग। अब जो मैंने पहले बताया था कौन सी, क्या बताया था? बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटेलिजेंस क्यूटेंट। यानी आईक्यू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो स्टर्न ने किया था। किसने किया था? स्टर्न ने किया था। इसमें बुद्धि लब्धि का पूर्ण रूप या विकास किसने किया था? टर्मन ने किया था। कब किया था? 1916 में किया था। कब किया था? 1916। तो आप डेट भी लिख सकते हैं। अब हो गया इसमें, तो ये वाला टॉपिक हो गया कि किसने? स्टर्न ने आईक्यू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। 10th पॉइंट देखिए, विचलन बुद्धि लब्धि के प्रतिपादक कौन? विचलन बुद्धि। कौन सी बुद्धि? विचलन बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? वेक्सल्ट है। कौन है? वेक्सल्ट है। तो आप इससे कैसे याद सकते हैं? वी से विचलन, वी से वेक्सल्ट, वी से विचलन, वी से वेक्सल्ट, वी से विचलन, वी से वेक्सल्ट। आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको आपकी जीवन पर याद हो जाएगा। 11वां पॉइंट देखिए, शारीरिक लक्षणों को बुद्धि का आधार माना। किसको? शारीरिक लक्षणों को बुद्धि का आधार माना। किसको? शारीरिक लक्षणों को बुद्धि का आधार माना। किसने माना? लेवेटर्न ने माना। किसने? लेवेटर्न। किसने? लेवेटर्न ने शारीरिक लक्षणों को बुद्धि का आधार माना। अब अगला देखिए, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन। यानी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारत में जो भारतीय अनुकूलन यानी भारत के व्यवहार के अनुसार, भारत के वातावरण के अनुसार उसको किसने ढाला? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को। तो वो किसने ढाला था? वी कामत ने। किसने? वी कामत। क्या कहते हैं? वी कामत ने। कौन से? वी कामत ने। तो 13 महत्वपूर्ण तथ्य थे। कल हम संवेगात्मक बुद्धि और जो बेसल वर्ष जो है वो दूसरे, और बेसल वर्ष और एक और वर्ष जो आता है टर्मिनल वर्ष। कौन सा? बेसल वर्ष या बेसल आयु, टर्मिनल वर्ष या टर्मिनल आयु के बारे में कल जानकारी प्राप्त करेंगे। एक और बार आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ जिसको आपको अच्छे याद आ जाए। बुद्धि मापन के जनक कौन है? अल्फ्रेड बिने है। और बुद्धि शब्द के जनक गाल्टन है। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय स्टर्न ने दिया था। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का विकास या पूर्ण रूप दिया था टर्मन ने दिया था। कब? स्टर्न ने दिया था 1912 में, टर्मन ने दिया था 1916 में। कौन सा था सूत्र? MA/CA × 100। अब भारतीय बुद्धि के जनक कौन है? C.H. राइस 1922, C.H. राइस 1922, C.H. राइस 1922। हिंदुस्तानी विनय किसे कहते हैं? C.H. राइस को कहते हैं। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के जनक यानी विश्व में जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के जनक वो है, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के जो जनक है वो है सेंगविन है। जो क्या किसके? विश्व के संदर्भ में यानी पूरे विश्व में जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया था? सेंगविन ने किया था। अब भारत में क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के जनक या जन्मदाता कौन है? डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया। कौन है? डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया है। अब 9वां पॉइंट देखिए, आईक्यू शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्टर्न ने किया था। विचलन बुद्धि लब्धि के प्रतिपादक वेक्सल्ट है। वी से विचलन, वी से वेक्सल्ट, वी से विचलन, वी से वेक्सल्ट, वी से विचलन, वी से वेक्सल्ट। आप मेरे साथ बोल सकते हो पूरे को वापस आप रिवाइज करके। अब 11वां पॉइंट, शारीरिक लक्षणों को बुद्धि का आधार माना। शारीरिक लक्षणों को बुद्धि का आधार किसने माना? वो लेवेटर्न ने माना। किसने? लेवेटर्न ने माना। किसको? शारीरिक लक्षणों को बुद्धि का आधार लेवेटर्न ने माना। अब 13वां पॉइंट देखिए, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय
अनुकरण किसने किया था? वी कामत ने किया था। किसने किया था? वी कामत ने किया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एके लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको साथियों को भी मदद हो सके और इस चैनल को ग्रो होने में मदद हो सके। ये जो है केवल आपको सीटेट में नहीं, सारे टेट एग्जाम, रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, सब में आपके काम आएगा। और आप हमेशा ये ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब तक सफल ना हो अब तक कोशिश करते रहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। वो लाइन, लास्ट लाइन जो बोलता हूँ कि जो ठान लिया तो जीते, अगर मान लिया तो हार। अगर आपने ठान लिया है तो आप जीत करेंगे, अगर आपने मान लिया है कि मैं हार चुका हूँ तो अब से आपकी हार शुरू हो जाती है। तो कभी हार ना मानिए और कोशिश करते रहिए। अलविदा।